गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का पलेरा कंपटीशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मध्य प्रदेश की प्रैक्टिस के साथ साथ भारत के भूगोल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। भारत की भूगोल आपको ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाई गई है। भारत के टॉप 50 भूगोल के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि पिछली क्लासों से करते आ रहे हैं। अगर आप सभी ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। ये भूगोल के जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में तथा आप नेट के लिए भी, वर्ग एक के लिए भी पढ़ सकते हैं। अन्य सारी राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है। देखिएगा, आपको स्थान बताया गया है कि कौन सा भारत में नहीं है। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन इंदिरा पॉइंट, कोलाबा पॉइंट, पॉइंट कॉलीमेरी और पॉइंट पेड्रो। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें से कौन सा स्थान भारत में नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो डी के साथ जाएगा। जो पॉइंट पेड्रो है ये हमारे देश में नहीं है, बाकी के सारे पॉइंट हमारे देश में स्थित हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। भारत की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती। पाकिस्तान से सीमा लगती है, नेपाल से लगती है, श्रीलंका से लगती है और बांग्लादेश से लगती है। तो चार में से कौन सी होंगी जिससे नहीं लगती। श्रीलंका से लगती है लेकिन जलीय लगती है, ध्यान रखिएगा। जल से पड़ोसी राज्य है ये हमारा। बाकी के सारे जो राज्य हैं वो स्थलीय सीमा से भारत से लगते हैं। तो जल वाला जो लगता है वो करेक्ट आंसर होगा। श्रीलंका भारत के दक्षिण में है और इसके थ्रू हम लोगों को पानी के रास्ते श्रीलंका तक जाना पड़ता है। बाकी के देश ऐसे हैं कि स्थलीय सीमा से लगे हुए। तो सी एच करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत का कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा ग्लोब पर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा से क्वेश्चन है, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित रांची शहर दूसरा सबसे समीप स्थित भोपाल शहर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी के साथ जाएगा। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत की गुजरती है और भारत को दो बराबर पार्टों में डिवाइड करती है। कर्क रेखा पर ही सूर्य की किरणें 21 जून को 90 डिग्री लंबवत भी पड़ती है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, कोयले में, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भूमकीय समूह है। मतलब भारत में सबसे ज्यादा कोयला किस भूमकीय समूह में मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गोंडवाना के साथ जाएगा। तो गोंडवाना सी इज राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा, गोंडवाना इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं। ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसकी सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं। तो देखिएगा, आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, 2 सेकंड का समय है आपके पास। तो राइट आंसर जो होगा इसका सिक्किम होगा। सिक्किम की सीमाएं भूटान से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है और चीन से भी लगती है। तो राइट आंसर इज डी। सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तट रेखा है। देखिएगा, सबसे ज्यादा तटीय रेखा किस राज्य की है। तो ये गुजरात की है। ए इज करेक्ट आंसर जाएगा गुजरात के साथ। गुजरात की हमारे देश में सबसे ज्यादा लंबी तट रेखा है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश राज्य की है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी के साथ जाएगा। संपूर्ण दक्षिणी भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। आपका बिना समय गमाए टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। देखिएगा, पटकोई बूम जो पहाड़ियां हैं
वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती है। पाई कहां कहां? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और आपको ये ध्यान रखना है यहां पर पाई जाती। त्रिपुरा इस क्षेत्र में नहीं पाई जाती। त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है त्रिपुरा बी एच करेक्ट आंसर। पटकुई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है पूछा था, तो ये आती है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यहां पर 4 क्षेत्र जो म्यांमार से 4 राज्य लगते हैं, वहां पर पटकुई भूमि का विस्तार है, लेकिन त्रिपुरा में नहीं है, तो त्रिपुरा इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? आपको भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार क्या है? भारत का दक्षिणतम पॉइंट है यहां पर इंदिरा पॉइंट, जो अबीडूब क्षेत्र के तहत आता है। तो इसके सबसे अधिक निकट कौन सा है? सुमात्रा। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया में स्थित है द्वीप। हमारे विश्व का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह इंडोनेशिया है, तो सुमात्रा जो द्वीप है वो सबसे समीप है। सेकंड क्वेश्चन, दक्षिणी भारत के भगवान रंगनाथ का मंदिर स्थित है। जो दक्षिणी भारत के रंगनाथ भगवान हैं, दक्षिणी भारत के प्रसिद्ध भगवान, तो आपको ये ध्यान रखना है ये किस पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ियों से ऑप्शन दिया गया है आपको, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो बी के साथ जाएगा, तिरुमल्ला की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? तिरुमल्ला की पहाड़ी पर भगवान रंगनाथ का मंदिर स्थित है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नहीं है वह है। देखिएगा, इसमें पूछा गया है जो सिंधु नदी है वो उसकी सहायक कौन सी नहीं है। सिंधु नदी हमारे कश्मीर और लद्दाख से होकर के बहती है। चाइना से निकलने के बाद, तिब्बती क्षेत्र से निकलने के बाद कश्मीर लद्दाख होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। पाकिस्तान की जीवन रेखा कही जाने वाली सिंधु नदी, तो इसकी सहायक कौन सी नहीं है? सियोक इसमें दाएं तट से मिलती है, झेलम इसमें मिलती है, चिनाब इसमें मिलती है। झेलम चिनाब सतलुज में मिलती है और सतलुज फिर सिंधु में मिलती है, तो कोसी गंगा की सहायक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी के साथ जाएगा, क्योंकि कोसी सिंधु की सहायक नहीं, वो किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। तो आपका जो राइट आंसर बी के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती? इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अमरकंटक से जो नहीं निकलती वो बताइएगा। तो नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, सोन अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक जो मेकल श्रेणी में, मेकल श्रेणी का जो भाग है छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है, तो महानदी भी इस क्षेत्र से निकलती है। लेकिन गोदावरी करेक्ट आंसर होगा, गोदावरी के साथ जाएगा। गोदावरी नहीं निकलती, गोदावरी आती है महाराष्ट्र क्षेत्र से, और महाराष्ट्र के कहां से? आपको ये ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रिवेंद्रम, ध्यान रखिएगा। तो गोदावरी के साथ जाएगा हमारा ए इज करेक्ट आंसर। महानदी इसलिए आएगा क्योंकि मेकल श्रेणी के भाग से ही महानदी का उद्गम होता है, नर्मदा का होता है, सोन का होता है, लेकिन गोदावरी का नहीं होता, तो ए इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारा, रुद्रप्रयाग निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग है जो, तो वो किस किस नदी के संगम पर है? अलकनंदा और मंदाकिनी। हमने आपको चारों प्रयाग पढ़ाए थे उत्तराखंड में स्थित, ध्यान रखिए कौन कौन से प्रयाग थे। विष्णु प्रयाग था, करुण प्रयाग था, नंद प्रयाग था, और रुद्र प्रयाग था, देव प्रयाग था। हमने आपको सारे डिस्कस किए और इस सारे प्रयाग उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा जो नदी नहीं बनाती उसका नाम बताना है हमें। गंगा बनाती है, सबसे बड़ा बनाती है और सुंदरबन वाला डेल्टा। गोदावरी बनाती है, महानदी भी बना लेती है। ताप्ती नदी इज करेक्ट आंसर। ताप्ती नदी ऐश्वर्य का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ऐश्वर्य का, तो ताप्ती के साथ जाएगा इसका सी इज करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, ताप्ती और नर्मदा नदियां ऐश्वर्य का निर्माण करेंगी, डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी। सेकंड क्वेश्चन हमारा, नदी जो व्रंश घाटी से होकर बहती है, नदी जो व्रंश घाटी से होकर बहती है वह है, आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन आपके पास है,
तो भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी नर्मदा है। कौन सी नदी है? नर्मदा। आपको ध्यान रखना है वी इज करेक्ट आंसर। नर्मदा के साथ दामोदर, दामोदर के साथ ताप्ती, ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं, तो वी के साथ जाएगा हमारा राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? एस्चुरी कौन सी नदी नहीं बनाती है? नर्मदा बनाती है, मांडवी बनाती है, ताप्ती भी बनाती है, और महानदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। तो डी इज करेक्ट आंसर होगा हमारा। एस्चुरी का निर्माण कौन नहीं करता? महानदी। डी के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी है? वह है, यहां होना चाहिए क्वेश्चन में, यमुना की सहायक नदी नहीं है, वह है। देखिएगा, आपको बताना है कि यमुना की कौन सी सहायक नदी नहीं है और वो कौन सी नदी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बेतवा यमुना की सहायक नदी है, चंबल यमुना की सहायक नदी है, केन यमुना की सहायक नदी है। ये तीनों नदियां मध्य प्रदेश से होकर के निकलती हैं, और रामगंगा इसकी सहायक नहीं है। तो रामगंगा इज करेक्ट आंसर होगा हमारा। जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? डी के साथ जाएगा। ए गंगा नदी की सहायक नदी है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्न में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह है? अमरकंटक से उद्गम किस नदी का होता है? तो सोन का होता है। डी इज करेक्ट आंसर होगा। आज नदियों से बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। आप सभी को, अगर किसी ने नदियां नहीं पढ़ी होगी तो सारी नदियां इसमें कवर हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो डी के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्न में से क्रेटर निर्मित झील है? हमारा जो एग्जाम्पल है क्रेटर झील का, वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की कौन सी झील? लोनार। ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? वो ए के साथ जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर। तो आपको ये ध्यान रखना है, लोनार के साथ जाएगा। लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है? मतलब हिमालय से कौन सा नदी तंत्र नहीं निकलता है? गंगा निकलती है हिमालय से, ब्रह्मपुत्र आती है, सिंधु भी आती है। तो महानदी इज करेक्ट आंसर होगा। महानदी नहीं आती है, तो डी इज करेक्ट आंसर। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर के समीप सिंघावा से आती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के समीप कहां से आती है? सिंघावा से। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा जो नदी है वो निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, पहले तो क्षिप्रा उज्जैन के किनारे है। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे ही कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता, जो उज्जैन में आयोजित होता है प्रत्येक 12 सालों में। तो क्षिप्रा जो नदी सहायक है वो चंबल की है। किसकी है? चंबल। तो वी इज करेक्ट आंसर होगा हमारा, बी के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत माला से निकलती है? अरावली से निकलने वाली नदी का नाम बताना है हमें। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी के साथ जाएगा। लूनी और साबरमती नदियां ऐसी नदियां हैं जो अरावली श्रेणी से निकलती हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो सी के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? सिंधु नदी की कौन सी ऐसी सहायक है जो पीर पंजाल श्रेणी से आती है? तो झेलम इसका करेक्ट आंसर होगा। सी के साथ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारा, हिमालय की निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता? तो आपको ये ध्यान रखना है, जो जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता वो तिस्ता के साथ जाएगा। तिस्ता इज करेक्ट आंसर। तिस्ता आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक सिक्किम से निकलती है। सिक्किम के जम्मू ग्लेशियर से आती है ये। तो सी के साथ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी विवर्तनिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो चंबल के साथ जाएगा। किसके साथ? चंबल। चंबल नदी की जो घाटी है वो विवर्तनिक है और खड्डों में तब्दील है।
तो हमारा जो राइट आंसर होगा डी के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती? आपको फिर से क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है गोदावरी है जो नहीं निकलती, बाकी की नदियां मेकल वाले भाग से निकलती हैं, जो अमरकंटक का ही भाग है। मेकल का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। तो सोन आती है, नर्मदा आती है, महानदी मेकल से आती है, गोदावरी महाराष्ट्र राज्य से निकलती है। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, भागीरथी निकलती है। देखिएगा भागीरथी नदी पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टेहरी डैम स्थित है। भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में टेहरी डैम स्थित है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ए के साथ जाएगा, गोमुख। गौमुख से भागीरथी का उद्गम होता है। ए इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती? बाएं किनारे पर जो नहीं मिलती है उसका नाम बताना है। हम जब गंगा नदी बाह्य तंत्र पढ़ रहे थे तो आप सभी को दाएं और बाएं तट से मिलने वाली गंगा में नदियां सारी डिस्कस की हुई थी। तो जो यमुना है, यमुना करेक्ट आंसर होगा, ये दाएं तट से मिलती है। गोमती, घाघरा, कोसी ये सब बाएं तट से मिलती है। इसमें पूछा है बाएं किनारे पर नहीं मिलती, मतलब दाएं की बताना था, तो यमुना इज करेक्ट आंसर। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? आपको क्वेश्चन पूछा गया है ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? तो बी के साथ जाएगा, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। किस नदी का? पूर्ववर्ती। देखिएगा हमारे जब हिमालय पर्वत का निर्माण नहीं हुआ था उस समय से 3 नदियां ही प्रवाहित हुआ करती थी, हिमालय की उस पार से आती थी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज। ये तीनों नदियां पूर्ववर्ती नदियां मानी जाती हैं। ये तीनों कैसी मानी जाती है? पूर्ववर्ती। तो बी इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में लूनी नदी बहती है? लूनी नदी ध्यान रखिएगा, ये ऐसी नदी है जो समुद्र तट तक नहीं पहुंच पाती है, पहले ही गायब हो जाती है। तो लूनी बड़ी प्रसिद्ध नदी है, राजस्थान में बहती है। किस राज्य में? तो वी एच करेक्ट आंसर होगा हमारा, राजस्थान के साथ जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? कौन सी नदी भारत में सबसे अधिक लंबाई तय करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए के साथ जाएगा, सतलुज नदी भारत में सबसे ज्यादा लंबाई तय करती है। ध्यान दीजिएगा, तो सतलुज के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, ट्रांस हिमालय से निकलने वाली निम्न नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है? देखिएगा ट्रांस हिमालय से जो नदी निकल रही है उनमें से कौन सी एक पूर्ववर्ती है? तो जो पूर्ववर्ती है वो हमारा डी के साथ आंसर जाएगा, डी सतलुज के साथ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सतलुज एक पूर्ववर्ती नदी है और ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है और सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है। तो डी एच करेक्ट आंसर होगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन, चिल्का झील स्थित है? ये आप लोग बताइएगा, आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। कर्नाटक तट पर है, उत्तरी सरकार तट पर है, कोंकण तट पर है, मालाबार तट पर है। सभी ने पढ़ा है चिल्का उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। तो राज्य बस ध्यान नहीं रखना है, ऑप्शन ऐसे भी दिए जा सकते हैं आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी के साथ जाएगा, उत्तरी सरकार तट पर है। कर्नाटक तट भारत के पश्चिमी घाट में, कोंकण पश्चिमी घाट में, मालाबार पश्चिमी घाट में, तो उत्तरी सरकार तट जो भारत के पूर्वी घाट में है। सेकंड क्वेश्चन हमारा बी के साथ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? जो नर्मदा और सोन नदियां हैं वो कहां से निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अमरकंटक पहाड़ी के साथ जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अमरकंटक पहाड़ी। सेकंड क्वेश्चन हमारा, हिमालय पर्वत निर्माण के संदर्भ में गोमती नदी एक है? तो हिमालय पर्वत के संदर्भ में गोमती नदी क्या है? एक अनुवर्ती नदी है। कौन सा है इसका करेक्ट आंसर? तो ए के साथ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ए इज करेक्ट आंसर, अनुवर्ती नदी। सेकंड क्वेश्चन हमारा, हिमालय में सिंधु नदी उदाहरण है? हिमालय में सिंधु नदी
उदाहरण है तो किसका है? अनुवर्ती का, परिवर्ती का, अध्यारोपित का, पूर्ववर्ती का। तो सिंधु पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। DH करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्ववर्ती नदियों में कौन कौन सी है, बार बार आपको बताया गया है, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, ये पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है हिमालय में। सेकंड क्वेश्चन हमारा, नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, हमारे देश और नेपाल के साथ जो सीमा बनाती है वो कौन सी नदी है? काली नदी। कौन सी नदी है? BH करेक्ट आंसर, काली नदी के साथ जाएगा इसका आंसर। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों के संगम निम्नलिखित में से कहां है या कहां होते हैं? भागीरथी और अलकनंदा नदियां आपस में कहां मिलती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो देवप्रयाग के साथ जाएगा। देवप्रयाग उत्तराखंड में है, यहीं पर पर्यटन स्थल भगवान हरिद्वार का स्थित है। पर्यटन स्थल के रूप में हरिद्वार, यहां पर कुंभ के मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो देवप्रयाग भी कहां? उत्तराखंड में। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ए के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, करवा, करवा नहीं है, करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती है, करेवा है यहां पर। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो झेलम के साथ जाएगा। कश्मीर में करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं, तो CH करेक्ट आंसर झेलम के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय राज्य में से चिनाब नदी गुजरती है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें से चिनाब नदी बहती है? पहले तो ध्यान रखिए, दो से बहती है हमारे देश में, हिमाचल और दूसरा आपको दिख रहा है हिमाचल और पंजाब। ध्यान रखिएगा, BH करेक्ट आंसर होगा। चिनाब नदी इसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है, तो B के साथ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, पंजाब में। सेकंड क्वेश्चन हमारा, हिमालय पार से निकली नदियां हैं, हिमालय के नीचे से नहीं, हिमालय के उस पार से निकलने वाली नदियां, तीन क्रम आपको दिए गए हैं, यही वो पूर्ववर्ती नदियां हैं। जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था तब भी ये नदियां बहती थी और आज भी ये नदियां बहती हैं। तो आपको ये इनमें से ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु, BH करेक्ट आंसर जाएगा आपका। ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदी हिमालय के पार से निकलने वाली नदियां हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, काली तथा तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? काली नदी और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालयी भाग? देखिएगा, जब हम लोग हिमालय पर्वत को पढ़ रहे थे तो हिमालय को उत्तर से दक्षिण में तो बांटे थे ही, लेकिन पश्चिम से पूरब की ओर भी बांटे थे। हम लोगों ने पढ़ा था पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो हमने नदियों का विस्तार भी आपको डिस्कस किया गया था। काली नदी से तीस्ता नदी तक इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो नेपाल के साथ जाएगा, नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय के तहत ही सबसे ऊंची ऊंची चोटियां आती हैं। माउंट एवरेस्ट भी इसी के तहत आता है जो नेपाल में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखिएगा, ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? आप सारी नदियां पढ़े हुए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कौन सी मिलेगी। माही नदी। कौन सी नदी? माही। मध्य प्रदेश के सरदारपुर से निकलने के बाद पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली माही मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान जाएगी, राजस्थान के बाद गुजरात और गुजरात में अरब सागर में जाएगी ये नदी। और बाकी की नदियां सारी बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। गोदावरी, महानदी, कृष्णा सब बंगाल की खाड़ी में जाएंगी। माही ही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को राजस्थान राज्य में 2 बार काटती है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, तवा नदी की सहायक नदी है। तवा नदी की नहीं, तवा किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा नर्मदा के साथ, नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी तवा नदी है। और हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं। कितनी सहायक नदियां हैं? 41, जो सबसे ज्यादा है। और नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। सेकंड क्वेश्चन के साथ जाएंगे, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? अब बताइएगा, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी है जो पूर्व की ओर बहती है?
ताप्ती पश्चिम की ओर जाती है, नर्मदा पश्चिम की ओर जाती है, महानदी करेक्ट आंसर होगा बी के साथ जाएगा, ये पूर्व की ओर बहती है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, जोग या गरसोप्पा किस नदी से संबंधित है? जोग या गरसुप्पा सबसे पहले तो है क्या जोग प्रपात, जोग या गरसुप्पा बोलते हैं इसको, पूरा नाम है इसका। तो ये जलप्रपात है, देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसुप्पा है। पूछा गया है किस नदी से है, तो शरावती इज करेक्ट आंसर होगा, शरावती नदी के साथ जाएगा। और शरावती नदी कर्नाटक राज्य से संबंधित है, किस राज्य से? कर्नाटक, तो सी के साथ जाएगा हमारा राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? मतलब ऐसी कौन सी नदियां हैं जो एक ही स्थान से उद्गमित होती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्र भी चेमायुंगदुंग ग्लेशियर के पास से आती है और सिंधु भी सिनकावाब झरना वही वही पास में है, और इन दोनों के सबसे पास है मानसरोवर झील। कौन सी झील? मानसरोवर झील। तो इन दोनों नदियों के जो उद्गम स्थल हैं वो सब लगभग लगभग सेम है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्लाया झील का उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर देखते ही मारिएगा, डिडवाना के साथ जाएगा। डिडवाना राजस्थान की एक झील है और राजस्थान में ज्यादातर किस की है? खारे पानी की झीलें स्थित हैं। सेकंड क्वेश्चन के साथ, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, जिस किसी को भी पता ना हो तो देखिएगा, सेंगपो के साथ जाना जाता है। सेंगपो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, कहां पर? तिब्बती क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, इसका नाम हमारे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग है और असम में ब्रह्मपुत्र है, और जब बांग्लादेश में जाएगी तो वहां पर जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, दामोदर कोयला क्षेत्र में किस प्रकार की जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? ये हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। दामोदर कोयला क्षेत्र में से किस प्रकार की जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो सी के साथ जाएगा, जालीनुमा। कौन सा है? जालीनुमा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी एक बार जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे अगली बार। तो थैंक यू फ्रेंड्स।